हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12th की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में इस यूनिट का सबसे ज़्यादा महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। बेटा ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा हमारा ये क्वेश्चन है कि ये शुद्ध फिनॉल होता है, कौन सा फिनॉल? शुद्ध फिनॉल होता है। फिनॉल आपको पता है फिनॉल का सूत्र क्या होता है बेटा? फिनॉल का सूत्र बेटा होता है रिंग के ऊपर OH। ये शुद्ध फिनॉल है, ये फिनॉल का सूत्र है। तो कह रहा है कि जो शुद्ध फिनॉल होता है वो रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। शुद्ध फिनॉल का कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। वट या फिर कुछ, किंतु कुछ समय पश्चात वह गुलाबी रंग का हो जाता है। कौन से रंग का होता है? गुलाबी रंग का हो जाता है। क्यों? ऐसा इसने बोला है। बेटा शुद्ध फिनॉल था, वो रंगहीन था, बट कुछ समय पश्चात वह गुलाबी रंग का हो गया। क्यों? ये आपका क्वेश्चन तीन टाइप से आ सकता है। पहला तो आपका ये, दूसरा इसका क्वेश्चन बन सकता है बेटा, दूसरा इसका क्वेश्चन बन सकता है फिनॉल का ऑक्सीकरण समझाइए। फिनॉल का ऑक्सीकरण समझाइए, ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। और बेटा इसका तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनॉल किस रंग का हो जाता है, समझाइए। ये तीन टाइप से इसका क्वेश्चन बन सकता है ना। तो बेटा सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं ये चीज लेकर आया हूं। ठीक है, बता रहा हूं। बेटा जो शुद्ध फिनॉल है, ये शुद्ध फिनॉल है, ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, इसका रंग कोई नहीं होता। वट बेटा इसको यदि ऐसे ही छोड़ दें, अगर इसको हम ऐसा ही छोड़ दें तो ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल ना बेटा आपका ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। फिनॉल किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। और ये मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। ठीक है, और मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप होगा क्या बेटा? यहां से जो फिनॉल है, यहां से इसका H ओपन हम कर लेते हैं, यहां से H ओपन कर लेते हैं। तो बेटा होगा क्या? जो आपका OH दिख रहा है, ये OH, ये जो H दिख रहा है, ये OH और H आपस में मिलेंगे और एक जल का अणु बना लेंगे, जो हो जाएगा बाहर। ये OH और ये H आपस में मिलकर एक जल का अणु बना लेंगे और हो जाएगा बाहर। क्लियर हुआ है ना? अगर हमने इसको ऐसे ही रखा, छोड़ दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो OH और ये H आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? जल का अणु बना लेंगे और बाहर कर देंगे। अब जो हमारे पास O2 है, कितने O हैं हमारे पास? 2 O हैं। तो एक O आपका जुड़ जाएगा ऊपर और एक O आपका जुड़ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये जो है ना O, एक जुड़ जाएगा आपका ऊपर, है ना। और O कितने बॉन्ड से जुड़ता है बेटा? O की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, तो O 2 बॉन्ड से जुड़ेगा। और नीचे भी O जो है ना वो 2 बॉन्ड से इस टाइप से जुड़ जाएगा। अब बेटा ये जो आपकी बेंजीन है, बेंजीन में ये 0 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? तो क्योंकि बेंजीन में कितने बॉन्ड होते हैं बेटा? बेंजीन में होते हैं 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 3। एक छोड़ के इनमें बॉन्ड लगाया जाता है, 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब 3 बॉन्ड ना लगाओ तो ये 0 लगा देते हैं। बट बेटा जब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसकी जो बैलेंसी है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो डबल बॉन्ड केवल यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड केवल यहाँ आएगा। इससे जो आपकी बेंजीन है वो बैलेंस हो जाएगी। विश्वास ना हो तो आपको मैं चेक करके बता दे रहा हूँ बेटा, है ना। यहाँ CH होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ का H ओपन हो गया, यहाँ का H ओपन हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जुड़ा था, मतलब H इसका ओपन है। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर O जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH है ना। यहाँ का जो नीचे का O था, H था, वो भी ओपन कर लिया है। तो यहाँ C था, ठीक है, यहाँ CH था, ठीक है, और यहाँ CH था और ये। ठीक है, अब देखो आप, ये अनबैलेंस है। यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ गया है? O है। ठीक है, अब देखो इसकी बैलेंसी 2 3 4, इसकी बैलेंसी कितनी हो रही? 1 2 3 हो रही। तो 4 के लिए यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, 4 के लिए यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। बट ये वाला बैलेंस है, ये वाला, तो इस टाइप से बेटा, इसलिए हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये जैसे ही हम फिनॉल को कुछ देर तक छोड़ देंगे तो ये वायु से क्रिया करेगा और ये बना लेगा। इसका नाम बेटा है क्विनोन। क्या है बेटा? क्विनोन। तो ध्यान रखना बेटा, यदि फिनॉल को हम कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो ये धीमे ऑक्सीकरण द्वारा या ऑक्सीजन से क्रिया करके क्विनोन बनाएगा। क्या बनाएगा? क्विनोन बनाएगा। ठीक है, क्या बना लिया? क्विनोन। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी जैसा रंगहीन था अभी वैसा ही का वैसा रंगहीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है ना। लेकिन एक कुछ समय पश्चात गुलाबी, अभी थोड़ा समय और लगेगा और ये गुलाबी कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण के द्वारा पहले तो बेटा ये क्या बना लेगा, क्विनोन। क्या बना लेगा, क्विनोन। आगे बेटा जो क्विनोन बना हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है क्विनोन, ये क्विनोन बना हुआ है, ये क्विनोन फिर से फिनॉल से क्रिया करेगा। ये जो बना है क्विनोन, ये फिर से फिनॉल से क्रिया करेगा। और देखो इस क्विनोन को ना थोड़े मैं इस टाइप से लिख दे रहा हूं, आड़ी करके बेंजीन को इस टाइप से बेंजीन बना दे रहा हूं। यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा है O, यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा है O, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो क्विनोन बना है फिर से किससे क्रिया करेगा, फिनॉल से, ठीक है। तो बेटा ये फिनॉल का जो एक अणु है उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ये फिनॉल था, इसके एक अणु को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और जो दूसरा अणु है बेटा फिनॉल का, उसके दूसरे अणु को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिनॉल ये ठीक है, ये मैंने दूसरे अणु को, सॉरी यहाँ 0 लगा देता हूँ, ये दूसरा अणु फिनॉल का, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहले फिनॉल ऑक्सीजन के थ्रू क्या बनाएगा, क्विनोन। फिर आगे जो क्विनोन बना है, ये क्विनोन फिर से फिनॉल से क्रिया करेगा और फिर से फिनॉल से क्रिया करेगा और योगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप, कौन सी अभिक्रिया के फलस्वरूप, योगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप, इतना समझ गया बेटा। आगे क्या होगा बेटा, जो आपको दिख रहा है ना ये क्विनोन किससे क्रिया कर रहा है, फिनॉल के दो अणुओं से, फिनॉल के दो अणुओं से। एक अणु ये है और एक अणु ये है। तो ये क्विनोन आगे होगा योगात्मक अभिक्रिया, इन दोनों में, इन तीनों में क्या होगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी। और योगात्मक अभिक्रिया के थ्रू क्या होगा, ये जो क्विनोन है दोनों फिनॉल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ जाएगा। कौन से बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ जाएगा। कैसे, देखो यहां पर बेटा मैंने ये लिख लिया है क्विनोन, ये लिख लिया बेटा मैंने डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये आपका क्विनोन। अब फिनॉल का एक अणु इस तरफ है ना, तो सॉरी इसको छोटा बना दे रहा हूं, ठीक है। तो ये एक फिनॉल का अणु हुआ, ठीक है। इसमें क्या है, O और H। तो ये दोनों ना हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे। कौन से बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा, ठीक है। और यहां पर जो फिनॉल, ये दूसरा अणु है, ये भी हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा फिनॉल का अणु रहा, ठीक है। इनमें आपस में एक दूसरे से द्वारा हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ गए। अब जो बना है बेटा, ये है गहरे गुलाबी रंग का, गहरे गुलाबी रंग का पदार्थ है, गुलाबी रंग का पदार्थ है, जिसका नाम है बेटा, इसके साथ देखो ये क्या था, क्विनोन था, अब इसके साथ फिनॉल और जुड़ गया, तो ये नाम है इसका फिनोक्विनोन। क्या बन गया बेटा, ये फिनोक्विनोन जाके बन गया है। और ये फिनोक्विनोन जब बना तो ये फिनॉल जो था आपका रंगहीन था, अब ये गुलाबी रंग का हो चुका है। कैसा हो गया बेटा, गुलाबी रंग का हो चुका है। तो बेटा आपको ये दो रिएक्शन बतानी होंगी और ये 3 नंबर का इस यूनिट में से आना है, तो ये 3 नंबर के लिए पर्याप्त है। थ्योरी और ये 2 रिएक्शन, पहले ये वाली रिएक्शन और दूसरी ये रिएक्शन, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ, फिर से एक बार समझा रहा हूँ। सबसे पहले फिनॉल क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्विनोन बनाएगा। फिर आगे जो क्विनोन होगा बेटा, फिनॉल के 2 अणुओं से योगात्मक अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा, गहरे गुलाबी रंग का पदार्थ, जिसको हम बोलेंगे बेटा फिनोक्विनोन। अब बेटा आपको इसकी थ्योरी चाहिए होगी, तो थ्योरी भी मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। देखो एक बार मैं बोल दे रहा हूं, फिनॉल को वायु व प्रकाश में खुला रखने पर यह धीमे ऑक्सीकरण द्वारा, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, धीमे ऑक्सीकरण द्वारा क्विनोन बनाता है। देखो बना क्विनोन, ठीक है। अब जो क्विनोन है उसकी बात हो रही है, ठीक है, जो फिनॉल के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके, फिनॉल के साथ कौन सी अभिक्रिया करके, योगात्मक अभिक्रिया करके योगात्मक अभिक्रिया करके गहरे गुलाबी रंग का पदार्थ बनाता है। इस पदार्थ को फिनोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। और फिनोक्विनोन में बेटा क्या होता है, फिनोक्विनोन में देखो फिनॉल के कितने अणु जुड़े हैं, 2, है ना। तो लिखो, आगे लिखोगे, फिनोक्विनोन में फिनॉल के 2 अणु
क्विनोन के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा बने होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये इसकी थ्योरी हुई। ठीक है, देखो ये इसका हाइड्रोजन, एक सेकंड बेटा, ये इसका हाइड्रोजन, ये जो बंध दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन बंध है। ये हाइड्रोजन और ऋणात्मक तत्व, हाइड्रोजन और ऋणात्मक तत्व, ये आपका कौन सा बंध है? हाइड्रोजन में। ठीक है, इतनी थ्योरी लिखना है और आपको ये 2 रिएक्शन लिखना है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट एंड महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए। ओके बेटा, तो वीडियो अच्छा लगा है बेटा, दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।